डियर नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। इस्लामियात इख्तियारी यूनिट नंबर 4 सीरत तैयबा, पैगम्बरों की तबलीगी मसाई का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में हम जिस पैगम्बर को डिस्कस करेंगे वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत कैसा रहा और उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं जब उन्होंने दीन की तबलीग का काम शुरू किया, अपनी कौम के लोगों को सीधे रास्ते पर लाना चाहा तो उनकी कौम ने उनके साथ क्या सलूक किया। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब हम लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत पढ़ा था, यानी उनकी तबलीगी मसाई का दौर पढ़ा था, तो उस वक़्त हमने नमरूद का वाक़या पढ़ा था। नमरूद जो था वो इराक़ का बादशाह था, ठीक है, और वो खुदाई दावे करता था। आज की क्लास के अंदर हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ फ़िरौन का वाक़या भी पढ़ेंगे, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मिस्र का बादशाह था वो फ़िरौन था, और ये भी खुदाई दावे करता था बिल्कुल नमरूद की तरह, और इसने भी अपनी कौम को अपने पीछे लगाया हुआ था कि वो उसकी पूजा करें और सिर्फ उसी को खुदा माने। सो स्टार्ट करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपके अगर पास बुक नहीं है फिर भी मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, 94। जिनके पास बुक नहीं है वो नोट्स बना सकते हैं। जब तक बुक नहीं ख़रीद लेते उस वक्त तक आप नोट्स बना लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक जलीलुल कदर पैगंबर थे। अब बनी इसराइल एक कौम का नाम है। ये कौम कौन सी थी? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद और उनकी नस्ल को कहते हैं। यानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जो थे उनकी नस्ल जो चली आ रही थी उसको दरअसल बनी इसराइल कहते हैं। उनकी कौम थी, उनको बनी इसराइल कहा जाता है, और इनका ताल्लुक हज़रत मूसा जो थे उनका ताल्लुक बनी इसराइल से था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक जलीलुल कदर पैगंबर थे। पैगंबर कहते हैं अल्लाह का नबी या रसूल। अब जलीलुल कदर वो होता है जिसका बहुत मुकाम हो, ओहदा हो, बहुत बुजुर्गी वाला। आप अलैहिस्सलाम का नस्ब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। अब नस्ब कहते हैं नस्ल को या ख़ानदानी सिलसिले को, यानी कि आप जो हैं ख़ानदानी सिलसिले के लिहाज से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखते थे। बाप का नाम इमरान था। कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदानी वाक़यात का तज़किरा मिलता है। अब ख़ानदानी वाक़यात से मुराद है कि उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो सारा जो है वो कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतों में हमें पढ़ने को मिलता है। उन्होंने 120 साल की उम्र पाई, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जो थी वो 120 साल तक थी, और उनका ज़माना नबूवत अंदाज़न 15वीं और 16वीं सदी कबल मसीह का है। अब मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में, पिछले लेक्चर्स में बताया था कि कबल मसीह का मतलब होता है हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का दौर। मसीह दरअसल हज़रत ईसा के दौर की बात हो रही है। कबल कहते हैं पहले को, तो हज़रत मूसा का ज़माना और हज़रत इब्राहीम, इन दोनों का ज़माना जो है वो हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का था, इसीलिए इनको कहा जाता है कबल मसीह दौर। अब यहाँ पे देखें, उनकी जो नबूवत का सिलसिला था, यानी जो उनकी तबलीगी मसाई का दौर था, वो तकरीबन वो कहता है कि अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 15वीं और 16वीं सदी तक रहा था। अब अल्लाह ताला ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनको तबलीग करने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस वक़्त हुई जब फ़िरौन मिस्र के हुक्म से बनी इसराइल के लड़के कत्ल कर दिए जाते थे। अब यहाँ पे देखें फ़िरौन का ज़िक्र आ गया। अब ये फ़िरौन कौन है? फ़िरौन जो है मिस्र का ज़ालिम और मगरूर बादशाह, जो खुदाई दावे करता था, बनी इसराइल पर जुल्म करता था। अब ये मिस्र का बादशाह था, और जब इसकी हुकूमत थी उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी पैदाइश हुई। और इसके दौर में ऐसा होता था कि जब किसी के यहाँ कोई लड़का पैदा होता था तो ये उसको कत्ल करवा देता था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है उसी के दौर में हुई जब इसकी हुकूमत चल रही थी। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश और हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम फरमा दिया कि उनकी परवरिश फ़िरौन के महल में उसकी बीवी की आगोश शफ़क़त में, यानी कि मोहब्बत और रहमत भरी गोद, ठीक है, कुरान मजीद आगोश शफ़क़त में हुई। अब यहाँ पे देखें, फ़िरौन जो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सख्त दुश्मन था, और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी के घर में करवाई, उसकी बीवी के हाथों। अब उसकी बीवी जो थी वो एक नेक औरत थी। कुरान मजीद ने फ़िरौन की इस बीवी को मोमिना कहा है। वो एक मोमिन औरत थी, यानी मुसलमान औरत थी, खुदा का खौफ रखने वाली औरत थी,
مسلمان عورت جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اسلام کے بنیادی عقائد پر پختہ ایمان رکھتی ہو۔ اب دیکھ لیں آپ کہ فرعون جو تھا اس کے دور میں یہ چیز تھی کہ وہ جب اس کو پتہ چلتا کہ یہاں پہ کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو وہ اس کو قتل کروا دیتا، لیکن جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کے محل میں پرورش پائی اس کی بیوی کے ہاتھوں، اور اس کی بیوی جو تھی وہ ایک نیک عورت تھی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ایک باروب جوان بنے، یعنی ایک باوقار نوجوان بنے۔ بنی اسرائیل کی غلامی اور ذلت پر ان کا دل کڑتا اور خون کھول اٹھتا۔ شاید اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو بنی اسرائیل کی نجات کے لیے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانا تھا۔ اب دل کڑنے کا مطلب ہوتا ہے دل خراب ہونا، دل کا برا ہونا، تکلیف ہونا، اور خون کھولنا یعنی غصہ آنا۔ جب وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو دیکھتے کہ یہ فرعون کی جو ہے وہ فرعون کی پوجا کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو اپنا خدا مانتے، تو وہ ان کو غصہ بھی آتا، لیکن اندر ہی اندر ان کو ان کی حالت پہ ترس بھی آتا، اور شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی نجات کے لیے بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اب سرفراز کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا یا کامیاب بنانا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی ہلاکت لکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، رسالت اور پیغام صداقت کے 9 نشان یعنی معجزات عطا فرمائے۔ ان میں 2 بڑے معجزات، اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو 2 بڑے معجزات عطا فرمائے ان میں کیا کیا ہے۔ عصا کہتے ہیں لکڑی کی ایک لاٹھی کو یا چھڑی کو، اور ید بیضا کہتے ہیں ہاتھوں کے روشن ہو جانے کو، یعنی یہ دونوں سب سے بڑے معجزات تھے جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے جب وہ فرعون کے محل میں تھے۔ اب عصے والا جو اسے عصا بولتے ہیں یعنی لاٹھی، سب سے بڑا معجزہ ایک یہ تھا، اور دوسرا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے روشنی نکلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا اور نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کی غلامی سے نجات دلانے کا کام دونوں کے سپرد ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اکیلے تھے، پھر انہوں نے اللہ کے آگے دعا کی، تو پھر ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو منتخب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور پھر ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ فرعون کا سامنا کیا۔ So stay connected and stay blessed.